नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइनरी लाइफ प्रोजेक्ट्स और मैं हूं विजय विश्वा। तो आ गए आप लोग, तो वीडियो पे आप आ ही गए हैं। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और आज जो आप वीडियो देखने वाले हैं कुछ आज नए कुछ अंदाज में होने वाला है। और आज हम पूरे मस्ती भरे अंदाज में सीखेंगे कि बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाएं और क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खामियां हैं हमारे बिज़नेस में और इसको ऊपर बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है और हम चाइना से कैसे कम्पीट कर सकते हैं। हम किसी से कम नहीं है दोस्तों। और ये लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, क्या इसकी कमियाँ होने वाली हैं, किससे क्या क्या हमारे बिज़नेस में फ़र्क पड़ने वाला है, इससे हम कैसे ऊपर जा सकते हैं, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या डिसएडवांटेज है, ये पूरी की पूरी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो आधा छोड़ेंगे आधा देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, और लॉकडाउन के बाद क्या होगा हाल। तो दोस्तों आप जान लीजिए, सबसे पहले तो लॉकडाउन के बाद इतना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप जो अभी आप कर रहे हैं, जो अभी आपने अब तक किया है, उसी का परिणाम आपको आगे मिलेगा। गीता का एक बहुत प्रचलित श्लोक है, उससे आज जानना बहुत ज़रूरी है। आपको भी उसे जानना चाहिए और उसको चलिए सुनते हैं एक बार, क्या है वो श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा माँ ते संगोष्ठित्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में साफ साफ कहा है कि मनुष्य तू सिर्फ कर्म कर, मनुष्य तू सिर्फ कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरे हाथ में है, बाकी तो सब तेरे हाथ से गया हुआ है, कुछ भी तेरे हाथ में नहीं है। फल की प्राप्ति की चिंता मत कर, कर्म करना तेरे हाथ में है और तू सिर्फ कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में जो कहा है, अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें तो हम अपने भविष्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। अगर बिजनेस शब्द का मैं संधि विच्छेद कर दूं तो आप देखेंगे उसमें कि बिजनेस बिजीनेस, यानी कि बिजी रहने का ही नाम होता है बिजनेस। अभी आप क्या है, आप लोग सबके सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, सब इसका दर्द झेल रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जब कोई नई बिल्डिंग बनाई जाती है तो पुरानी बिल्डिंग को गिरना ही पड़ता है। अभी क्या है कि आप एक तरीके से मान सकते हो कि अभी पुरानी बिल्डिंग गिराई गई है ना, और नई बिल्डिंग बनने वाली है। तो अफसोस किस बात का, नई बिल्डिंग बनने का जश्न बनाइए। अब सवाल उठता है, ये बिल्डिंग बनाएगा कौन? अरे भाई, आप और मैं बनाएंगे इस बिल्डिंग को, और कौन बनाएगा? इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो हम और आप भारतीयों को मिलकर ही कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, विदेशियों का दामन छोड़ दो दोस्तों, अब संभल जाओ। चाइना वाइना का जो सामान है उसका इस्तेमाल मत करो। इंडियन जो सामान होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसका इस्तेमाल करो। अब तो जागो मेरे दोस्तों, कब जागोगे? सबसे बड़ा सवाल है कि देश अब तक बंद था, अब देश जब खुलेगा तो आगे क्या होगा और हम लोग फिर से जीवन पटरी पर कैसे लाएंगे? क्या हम बार बार कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बने, तो वो कैसे बनेगा? वो हमें बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? हम और आपको ही मिलकर बनाना पड़ेगा। इंडिया के त्योहारों का असली मजा तो वो साला चाइना वाला लेता है। चाइना का सारा प्रोडक्ट इंडिया में पटक देता है, सारा कचरा, और हम लोग उसे इस्तेमाल करके बड़ा खुश होते हैं। अरे बे, अब तो संभल जाओ। अभी चाइना ने जैसे कोरोना वायरस दिया है ना, ऐसे बहुत सारे वायरस देने वाला है, और वो यही कहावत सिद्ध होगी, हम तो डूबेंगे सनम और तुझे भी ले डूबेंगे। अबे डूबने से बचो, नहीं तो डुबाई डालेगा और डुबा डुबा के मारेगा वो। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं मोदी जी, और हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी ये। भारत की इतनी विराट जनसंख्या देख करके मुझे मन में एक ही ख्याल आता है, जिस प्रकार से एक विराट चट्टान हमें मुंह चिढ़ाता रहता है, और जब उसे भी कलाकार की छेनी और हथौड़ियों की मार सहना पड़ती है ना, तो उसे भी मूर्ति का आकार लेना पड़ता है। उसी प्रकार से भारत की जो विराट जनसंख्या है, उसे चाइना का माल यूज़ कर करके उसकी चमड़ी मोटी हो गई है। अगर उसकी चमड़ी को खरीदना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसे भी उस चट्टान की भांति एक मूर्ति के रूप में आकार देना पड़ेगा। इस प्रकार से भारत माता की एक सुंदर और सजीव मूर्ति आकार ले पाएगी। और हम तो ये सपना देख रहे थे अभी तक कि भारत तो विश्व गुरु बनने वाला है। ऐसे ही गुरु बनेगा क्या? मैं आपको आगे कुछ मंत्र देने वाला हूँ। अभी मैं आपको सीक्रेट 7 नियम बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर बहुत तरक्की पा सकते हैं। सबसे पहला नियम जो है वो है, हमेशा तैयार रहें किसी भी परिस्थिति के लिए। दूसरा नियम है, कुछ नया करने में ना डरें।
तीसरा नियम है सबकी मदद करें, ईश्वर में आस्था रखें। और पांचवा नियम है भारत और भारतीयों से प्यार करें, उनको आगे बढ़ने में सहायता करें, उनकी मदद करें। और छठवां नियम है जो भी आइडिया आता है उसे किसी जगह पर लिख लें जो आपको बार बार दिखे, जिससे आपके मन में उसके लिए आस्था उत्पन्न हो। अब सातवां और आखिरी नियम है कि जो आइडिया आपके दिमाग में आया है उसका परीक्षण एक बार कर लें, उसे देखिए कि उस पर जो आदमी अभी काम कर रहा है वो कितनी ऊंचाई पर है। उसको देख करके आपको ये निर्णय लेने में आसानी होगी कि ये काम आपके लिए सही है कि नहीं है। अब इन सातों नियम को अपने जीवन में उतार लीजिए, सबसे पहला काम है ये। अब दूसरी बात, आपको ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया है, ना आपको समझ में आ रहा है अभी, तो दोबारा देखिए, कितनी बार भी देखिए, बार बार देखिए और शेयर कीजिए। कई हो सकता है कई लोगों को इससे फ़ायदा हो, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए।